नमस्कार दोस्तों। हमारा नेशनल फ्लैग हमारे लिए प्राइड का एक सिंबल है। हमारे सेंटिमेंट्स इससे काफ़ी डीपली जुड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस रूप में हम अपने तिरंगे को आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे इंसानों ने समय के साथ प्रगति की और अपने वर्तमान स्वरूप को पाया, या जैसे कोई और चीज़ समय के साथ बदलते बदलते अपने आधुनिक रूप में आती है, वैसे ही हमारे नेशनल फ्लैग की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। आज हम इस वीडियो में अपने नेशनल फ्लैग की इसी जर्नी की बात करने वाले हैं और साथ ही काफ़ी डिटेल में इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का पहला नेशनल फ्लैग जो आज तक फहराया जाता है वो है द फ्लैग ऑफ डेनमार्क, जिसे डैनब्रॉग भी कहा जाता है। इसे पहली बार साल 1478 ईस्वी में मान्यता मिली और तब से लेकर आज तक फहराया जाने वाला किसी भी देश का यह सबसे पुराना नेशनल फ्लैग है। आइए अब चलते हैं हमारे अपने तिरंगे की तरफ। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि साल 1906 से पहले तक हमें कभी एक नेशनल फ्लैग की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे देश में 1857 के रिवोल्ट के बाद एक फ्लैग जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे थोपने की कोशिश की, जो कुछ इस तरह का दिखता था। ये फ्लैग बाकी की ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए डिजाइन किए गए फ्लैग्स की तरह ही था और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लैग के राइट साइड में रॉयल क्राउन के बीच एक स्टार को इम्बेड कर दिया गया था, जिसे स्टार ऑफ इंडिया कहा गया। ये फ्लैग इंडिया की गुलामी को पूरी तरह से दिखाता था और इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का प्रमाण देता था। फर्स्ट इंडियन फ्लैग को डिजाइन करने का क्रेडिट सिस्टर निवेदिता को जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश शिष्या थी। उन्होंने साल 1904 में इंडिया के लिए एक 2 कलर्ड फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें येलो और रेड कलर का इस्तेमाल किया गया था। रेड कलर जहां देश के फ्रीडम स्ट्रगल को दर्शाता था, वहीं येलो कलर देश की विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता था। इस फ्लैग में इंद्र देवता के अस्त्र वज्र को भी स्थान दिया गया था, जो देश के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही इस फ्लैग के मिडिल में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस फ्लैग को सिस्टर निवेदिता का फ्लैग भी कहा जाता है। पहली बार हम भारतीयों को एक नेशनल फ्लैग की जरूरत तब महसूस हुई जब बंगाल का विभाजन हुआ। इस विभाजन के खिलाफ हो रहे आंदोलनों के बीच हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारी कंट्री को और आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी सिंबल की जरूरत है। और फिर 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में पहली बार एक इंडियन फ्लैग फहराया गया, जिसको डिजाइन किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने। हालांकि ये एक अनऑफिशियल फ्लैग था जिसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस फ्लैग के डिजाइन को गौर से देखिए, आप पाएंगे कि ये फ्लैग भी हमारे प्रेजेंट फ्लैग की तरह ही ट्राई कलर है, लेकिन इसके कलर्स आज से काफी अलग थे। इसमें सबसे ऊपर ग्रीन स्ट्रिप है, जिसमें 8 सफेद कमल के फूल बने हुए हैं, जो भारत के उस समय के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। मिडिल में येलो स्ट्रिप, जिसमें वंदे मातरम लिखा था, और सबसे नीचे रेड स्ट्रिप थी, जिसमें पार्शियल शेप का चांद और एक सन बना हुआ था। यह भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला नेशनल फ्लैग था, जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान खूब चला। इसके अगले ही साल 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार इंडिया के बाहर जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में इंडियन फ्लैग को फहराया। उनके द्वारा फहराया गया फ्लैग साल 1906 में फैलाए गए फ्लैग से काफी मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चेंजेस एविडेंट थे। आप इस फ्लैग को जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये फ्लैग भी ट्राई कलर था, लेकिन इसके कलर कॉम्बिनेशंस पहले वाले फ्लैग से कुछ अलग थे। मेजर डिफरेंसेस जो इस फ्लैग में आप पाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसकी सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप जो पहले ग्रीन कलर की थी, वो अब सैफरन कलर की होने लगी, और उसमें जहां पहले कमल के फूल हुआ करते थे, उनकी जगह अब स्टार्स ने ले ली। मिडिल स्ट्रिप पहले की जैसे ही सेम येलो कलर का रहा और उसमें पहले की ही तरह वंदे मातरम लिखा था। सबसे निचली स्ट्रिप जो पहले रेड कलर की हुआ करती थी, अब ग्रीन कलर की हो गई और इसमें भी चांद, तारे, सूरज जैसी आकृतियां बनी हुई थी। इस फ्लैग को उस टाइम बर्लिन में हुए सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया गया था। इसके बाद चलते हैं साल 1917 में। ये वो साल था जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एक नया फ्लैग डिजाइन किया, जो कुछ ऐसा दिखता था। इस फ्लैग में हॉरिजॉन्टल शेप में अल्टरनेटली 5 रेड और 4 ग्रीन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, जो कि सप्तऋषि समूह को रिप्रेजेंट करता है। इसके लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में यूनियन जैक का फ्लैग भी दिखता है और अदर साइड में एक पार्शियल मून और स्टार भी देख सकते हैं। ये फ्लैग इंडिया पे ब्रिटिश रूल को दिखाता था। इसके 4 साल बाद साल 1921 में कांग्रेस की विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान आंध्र प्रदेश का एक यूथ एक अलग फ्लैग डिजाइन करके महात्मा गांधी के पास लेकर आता है, जिसमें 2 कलर्स रेड और ग्रीन होते हैं, जो इंडिया के 2 मेजर कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी जी उस लड़के को सलाह देते हैं कि इसमें एक व्हाइट स्ट्रिप ऐड करे,
जो इंडिया की बाकी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला था। साथ ही मिडिल में एक चरखे को भी ऐड करवाया जाता है जो देश की प्रगति का सिंबल था। हालांकि इस चरखे को ऐड करवाने का आइडिया लाला हंसराज ने महात्मा गांधी को दिया था। ये पहला फ्लैग था जिसमें चरखे को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद साल 1931 में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके तहत एक नए तिरंगे को देश का नेशनल फ्लैग मानने की बात कही जाती है। ये फ्लैग साल 1921 वाले फ्लैग से थोड़ा डिफरेंट था। हमारा आज का नेशनल फ्लैग ऑलमोस्ट इसी फ्लैग पर बेस्ड है। ये फ्लैग भी आज के जैसे ट्राई कलर था जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर की स्ट्रिप, मिडिल में व्हाइट और सबसे नीचे ग्रीन स्ट्रिप थी। इसके बीच वाले व्हाइट स्ट्रिप के सेंटर में एक चरखा बना हुआ था जो कि देश की प्रगति का ही प्रतीक था। इसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया तब जाकर इंडिया की सारी पार्टीज इस बात पर सहमत हुई कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेशनल फ्लैग की जरूरत है और इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई। फिर पिंगली वेंकैया ने इंडिया के प्रेजेंट फ्लैग को डिजाइन किया जिसे आप आज पूरे देश में शान से देखते हैं। ये फ्लैग साल 1931 वाले फ्लैग से बिल्कुल सिमिलर था, बस इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे नेशनल फ्लैग का कोई भी कलर किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही इसका कोई कम्युनल महत्व है। अब आइए जानते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के किस कलर का और किस सिंबल का क्या अर्थ है। केसरिया रंग हमारे देश की स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर पीस और ट्रूथ को और ग्रीन कलर देश की फर्टिलिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं वो लॉ ऑफ धर्मा को रिप्रेजेंट करती है। इस अशोक चक्र को समय चक्र भी कहा जाता है और इसके 24 स्पोक्स का मतलब है टायरलेसली देश की प्रगति के लिए 24 घंटे काम करना। इन सब बातों के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे नेशनल फ्लैग को खास बनाती है, जैसे कि इसके तीनों कलर स्ट्रिप्स शेप एंड साइज में बिल्कुल बराबर है। हमारे नेशनल फ्लैग का साइज हमेशा 3/2 के रेशियो में ही हो सकता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमारे फ्लैग की लंबाई 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट ही होगी और इसकी विड्थ कभी भी इसकी लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारे नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को मान्यता प्राप्त हुई और तब से लेकर आज तक ये शान के साथ हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके नेशनल फ्लैग इंडियन नेशनल फ्लैग से काफी ज्यादा मिलते हैं? आइए जानते हैं वो देश कौन कौन से हैं। आयरलैंड और आइवरी कोस्ट 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके फ्लैग भी हमारे तरह ही ट्राई कलर्ड हैं और अमेजिंग बात यह है कि इनके कलर्स भी बिल्कुल हमारे फ्लैग के कलर्स के जैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि इनके स्ट्रिप्स हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल शेप में है और इनके बीच में अशोक चक्र नहीं है। आयरलैंड और आइवरी कोस्ट के फ्लैग्स भी आपस में इतने सिमिलर हैं कि आप इसमें आसानी से कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।